हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग आज क्लास 12th के फिजिक्स का हम लोग टॉप 70 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न करने वाले हैं। और यहां से आपके परीक्षा में 15 से 20 क्वेश्चन श्योर है पूछा ही जाएगा। सभी स्टूडेंट वीडियो को अंत तक देखिएगा और सभी प्रश्न को बहुत ही अच्छे तरीके से आपको याद कर लेना है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिएगा पहला प्रश्न क्या है, किसी माध्यम की अपेक्षिक प्रावैधुकता ये होती है एप्सिलॉन बट्टे एप्सिलॉन नोट होती है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल ए हो जाएगा। ठीक है, 70 प्रश्न करेंगे, थोड़ा हम फास्ट खींचेंगे। ठीक है, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन बुझिए हम आपको रिवाइज करवा रहे हैं एक बार, और ये प्रश्न हम आपको करवा चुके हैं। आवेश का बीमा क्या होता है, एटी होता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला है स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है डियर, ये आपका संरक्षी होता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और देखिए और आप सभी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, लाइक करना आप सभी भूल जाते हैं, लाइक कर दीजिएगा। और इस चैनल पर जो भी स्टूडेंट पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो भी स्टूडेंट अभी तक टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं जल्दी से जुड़ जाइए। 99 39 73 और 54 42 इस नंबर पर मैसेज कीजिएगा, आपको हम व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, और पीडीएफ कोर्स खरीदना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं, इस नंबर मैसेज कीजिएगा, बतला देंगे। एक सब्जेक्ट का 50 रुपया और तीनों सब्जेक्ट का लेते हैं तो 150 रुपया में दे देंगे। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन तो देंगे ही, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा चैप्टर वाइज वो सभी क्वेश्चन दिया जाएगा। प्रीवियस ईयर का जितना भी क्वेश्चन पूछा गया वो सभी, मन होगा तो लीजिएगा, नहीं तो व्हाट्सएप ग्रुप में सभी स्टूडेंट बस जुड़ जाइएगा। ठीक है, चलिए 4 नंबर प्रश्न क्या है, विद्युत द्विध्रुव का ऐसा मात्रक क्या होता है, कूलॉम मीटर होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है, यदि गोले पर आवेश 10 माइक्रोकूलम हो तो इसकी सतह पर विद्युतीय फ्लक्स का मान पूछ रहा है। विद्युतीय फ्लक्स का मान क्या हो जाएगा, बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका है। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 36 पाई गुने 10⁴ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला है क्या प्रश्न कहता है, देखिएगा एक बिंदु आवेश Q से R दूरी पर विद्युत विभव का मान क्या होता है। इसका जो मान होता है क्या होता है डियर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R होता है। ठीक है ना, चलिए एक फैराडे बराबर क्या होता है, एक कूलम वोल्ट इनवर्स, एक कूलम वोल्ट इनवर्स बोलिए या एक कूलम प्रति वोल्ट बोलिए। ठीक है, यही भी ऊपर जाता है तो इनवर्स में बदल जाता है। चलिए 8 नंबर प्रश्न का जवाब दीजिएगा, बहुत बार बतला भी चुके हैं ये प्रश्न। ए और बी के बीच समतुल्य धारिता आपको ज्ञात करना है। कितना आता है आंसर, 4/3 माइक्रो फैराडे आता है। बहुत सारे वीडियो में प्रश्न आपको हम सॉल्व करके बतला चुके हैं। चलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए क्या है, यदि 100 वोल्ट तक आवेशित करने पर एक संधारित्र की संचित ऊर्जा 1 जूल हो तो संधारित्र की धारिता क्या होगी। प्रश्न 2018 में यह प्रश्न पूछा गया था, याद रखिएगा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 2 × 10⁻⁻⁴ फैराडे हो जाएगा। विद्युत धारिता का मात्रक क्या होता है, फैराडे होता है। कार्बन प्रतिरोध के हरे रंग का मान आपको बतलाना है, इसके लिए ट्रिक क्या बतलाए थे, बीबी रॉय जी अभी। तो देखिए आपको हरा रंग का बतलाना है, जी मतलब आपको बतलाए थे हरा, तो हरा रंग का पूछा है तो जीरो से हम आपको कहते हैं काउंट करने के लिए, 0 1 2 3 4 5 6, तो आपको हम जीरो से बतलाए थे लिखने के लिए, तो 5 हरा रंग का मान हो जाएगा कितना, 5 हो जाएगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला देखिए, किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है तापमान बढ़ने से बढ़ता है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, 10 एम्पियर की धारा एक तार से 10 सेकंड तक प्रवाहित होती है, यदि तार का विभवांतर 15 वोल्ट हो तो क्या गया, कार आपको डब्ल्यू वर्ग पूछ रहा है। आपको बहुत बार ये क्वेश्चन सॉल्व करके बतला चुके हैं। W बराबर क्या होता है, I²RT, इसी फार्मूला पर आपको मान रख देना है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, बहुत सारे वीडियो में ये क्वेश्चन आपको हम बहुत सॉल्व करके बतला चुके हैं, इसमें नहीं बतलाएंगे। कितना हो जाएगा, 1500 जूल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा। विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है उसका नाम क्या है, नाइक्रोम। इसका नाम क्या है, नाइक्रोम है डियर, निक्रोम लिखा हुआ है। ठीक है ना, नाइक्रोम हो जाएगा। ठीक है, नाइक्रोम हो जाएगा। अगला है 25 वाट तथा 220 वोल्ट 100 वाट तथा 220 वोल्ट के दो बल्बों में प्रतिरोध सबसे ज्यादा किसमें होगा, 25 वाट के बल्ब में होगा। ठीक है ना, प्रश्न पूछा जा चुका है। सेल का विभव बल मापा जाता है, विभव मापी के द्वारा मापा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी। और डियर आपको हम बतला दें, अभी 2 से 3 दिन आपका लाइव क्लास नहीं होगा। ठीक है ना, लाइव क्लास अभी नहीं होगा, 2 से 3 दिन। ठीक है, 7 बजे से, यानी हम सब प्रत्येक दिन लेते थे, यानी 1-2 दिन तो लेवे किए हैं, उसके बाद तो नहीं लिए हैं। ऐसे आप दो दिन के बाद आपका 7 बजे से लाइव क्लास चलेगा। ठीक है ना, इसके लिए वेट कीजिएगा। ठीक है, अभी इसी तरह का वीडियो में आपको हम रिकॉर्डेड डालेंगे। ठीक है, व्हीट स्टोन ब्रिज से मापा जाता है, उच्च तथा निम्न प्रतिरोध मापा जाता है, ऑप्शन नंबर सी। डायनेमो के कार्य का सिद्धांत आधारित है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर डियर, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न पढ़ते ही आपका आंसर आ जाना चाहिए। ठीक है ना, इतना बार आपको हम प्रैक्टिस ही करवा देंगे। ठीक है ना, आपको याद करने की भी जरूरत नहीं होगा। अगला चुंबकीय क्षेत्र बी सदिश में अवस्थित एम सदिश चुंबकीय
चुंबकीय आघूर्ण वाले धारा पास द्वारा अनुभूत बल आघूर्ण जिसको टॉर्क, इसको टॉर्क पढ़ा जाता है। टॉर्क का मान क्या होता है? टॉर्क m गुने b होता है। m गुने m, टॉर्क सदिश बराबर क्या हो जाएगा? m सदिश क्रॉस b सदिश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल ए। यानी em पर पावर जो इस तरह से है ना, इसको सदिश पढ़ा जाता है, यानी कि वेक्टर पढ़ा जाता है। ठीक है ना। अगला है r त्रिज्या की वृत्ताकार कुंडली पर धारा प्रवाहित हो रही है। कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र b नोट, कुंडली के अक्ष पर इसके केंद्र से कितनी दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान b नोट अपॉन 8 हो जाएगा, √3r। ठीक है, कितना आंसर हो जाएगा? √3r हो जाएगा। अगला है चुंबकीय क्षेत्र b सदिश में v वेग से गतिशील आवेश पर लगने वाले बल का व्यंजक क्या होता है? आपका होता है Fm इक्वल टू Q इंटू बी क्रॉस बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। लोहा क्या होता है? ये लौ चुंबकीय पदार्थ होता है। ऑप्शन नंबर सी। चुंबकीय आघूर्ण बढ़ने से दोलन करते चुंबक का आवर्त काल क्या होता है? इसका जो आवर्त काल क्या होता है डियर? बदला, इसका आवर्त काल आपका घट जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए, चुंबकीय विषुवत रेखा पर नमन को, विषुवत रेखा पर आपको बतला है चुंबकीय विषुवत रेखा पर नमन कोण का मान 0 डिग्री और ध्रुव पर आपका 90 डिग्री। ठीक है ना। निकेल क्या है? ये भी लौ चुंबकीय पदार्थ। पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर आप 90 डिग्री, विषुवत रेखा पर 0 डिग्री, ध्रुव पर 90 डिग्री, हमेशा याद रखिएगा। ठीक है। लेंज का नियम पालन करता है, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत का पालन करता है। ऑप्शन नंबर सी। स्वप्रेरकत्व का मात्रक क्या होता है डियर? हेनरी होता है। देखिए डियर, आपको वीडियो अच्छा लगता है तो अवश्य वीडियो को आप सभी लाइक कीजिएगा, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए। हेनरी किसका मात्रक है? प्रेरकत्व का मात्रक है। चलिए, अगला प्रश्न है, गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में बनाने में जरूरत है उच्च प्रतिरोध, निम्न प्रतिरोध, संधारित्र, प्रेरण कुंडली। तो बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उच्च प्रतिरोध की आवश्यकता पड़ेगी। एल आर परिपथ का प्रतिबाधा क्या होती है? इसकी प्रतिबाधा क्या होता है डियर? आपको बतलाना है √r² प्लस ω² L²। प्रतिघात का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। ठीक है ना। चलिएगा, तप्त तार एमीटर मापता है प्रतिवर्ती धारा का मूल औसत मान। ठीक है ना। प्रश्न पढ़ते ही आपका जवाब आ जाना चाहिए। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र क्या कहलाता है? जो यांत्रिक ऊर्जा है ना, उसको विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। बतलाइए उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है डियर डायनेमो कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? दोस्तों, ध्वनि तरंगे आपका विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है। विद्युत चुंबकीय तरंगे विक्षेपित हो सकती है, ये विक्षेपित जो हो सकती है डियर, ये विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है, चुंबकीय क्षेत्र तथा विद्युतीय क्षेत्र के अनुपात V/E का मान होता है SM इनवर्स होता है। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल बी हो जाएगा। चलिएगा, कांच से हवा में प्रवेश करते समय किस प्रकाश का क्रांति कोण सबसे कम होता है? सबसे कम बैगनी रंग के लिए होता है। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल डी हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? 2.42 होता है। एक लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, इसकी क्षमता डायप्टर में कितना हो जाएगा? बहुत बार क्वेश्चन बतला चुके हैं, बतलाइए क्या हो जाएगा? इसकी क्षमता कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, 5 डायप्टर। दो लेंस जिनकी क्षमता -15 डायप्टर प्लस संयुक्त करने पर समय, संयुक्त करना है कितना हो जाएगा? तो संयुक्त करना है यानी जोड़ देना है, बहुत बार बतला चुके हैं। जोड़ दीजिए, कितना आंसर आ जाएगा? -10 सेंटीमीटर। -15 प्लस 5 को जोड़िए, कितना होगा? -10 हो जाएगा। निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए प्रयुक्त लेंस क्या जाता है? निकट 3 अक्षर है तो 4 वाला देखिए अवतल लेंस का क्या जाता है? ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? सी नंबर। ठीक है ना। चलिएगा, अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है आपका। यौगिक सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई बढ़ाई जाती है तब उसकी आवर्धन क्षमता क्या होती है? तब उसकी जो आवर्धन क्षमता होती है बढ़ जाती है। ठीक है ना। सामान्य समायोजन में खगोलीय दूरदर्शी की नली की लंबाई होगी। सामान्य समायोजन में खगोलीय दूरदर्शक की नली की लंबाई क्या होगी? इसकी जो डियर लंबाई हो जाएगा आपका FO + FE हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग की प्रकृति की पुष्टि कौन करता है? ध्रुवण करता है। पतले फ्रेम द्वारा न्यूनतम विचलन कोण का मान कितना होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है। ठीक है। तो क्या हो जाएगा? μ-1 × A हो जाएगा। समांतर सतह वाली कांच की पट्टी को इसकी शक्ति क्या होती है? समांतर सतह वाली कांच की पट्टी की शक्ति क्या होती है? इसकी जो डियर शक्ति होती है 0 होती है। ऑप्शन नंबर डी। अगला है, एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बना प्रतिबिंब क्या होता है? इसका जो बना प्रतिबिंब होता है डियर काल्पनिक और सीधा होता है। प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक है? ये दूरी का मात्रक होता है। ठीक है ना। ठीक है। अगला प्रश्न आपका, यंग के द्विछिद्र प्रयोग में छिद्रों की चौड़ाई तथा पर्दे से छिद्रों की दूरी को दोनों दुगुनी कर दी जाए तो फ्रिंज की चौड़ाई क्या होगी? देखिए, इसकी फ्रिंज की चौड़ाई में क्या होगा? कोई परिवर्तन नहीं होगा, अपवर्तित रहेगा। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सी हो जाएगा। किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या कहता है? किरचॉफ का जो द्वितीय नियम है ये कहता है ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, ऊर्जा संरक्षण का नियम है। किरचॉफ का द्वितीय नियम है ऊर्जा संरक्षण का नियम। व्यतिकरण फ्रिंज की चौड़ाई का व्यंजक क्या होता है? इसका व्यंजक होता है बीटा। इसको पढ़ते हैं बीटा बरका डी लैम्डा, इसको लैम्डा पढ़ेंगे और इसको स्मॉल डी पढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल ए हो जाएगा। ठीक है ना। चलिएगा,
ब्रूस्टर का नियम क्या होता है, म्यू बराबर 10 IP होता है, ऑप्शन नंबर सी। सब्जेक्टिव में पूछा जाता है, ब्रूस्टर का नियम सब्जेक्टिव भी करवाए थे और अभी वीडियो लाएंगे सब्जेक्टिव का, ठीक है, वेट कीजिए। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, किसी एम द्रव्यमान तथा क्यू आवेश के कण को भी विभव द्वारा त्वरित किया जाता है, कण की डी ब्रोगली तरंग क्या होगा, कण की डी ब्रोगली तरंग जो होगा आपका h/√m भी हो जाएगा। अगला आपका 10⁻14 हर्ट्ज आवृत्ति की 6.62 जूल विकर्ण ऊर्जा में फोटोन्स की संख्या आपको बतलाना है, इसकी संख्या 10⁻20 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यानी कि सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी सही जवाब हो जाएगा। अगला उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा ये निर्भर करती है धातु के कार्यफलन पर, ये निर्भर करता है डियर, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी हो जाएगा। क्या उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निर्भर करता है प्रकाश के तरंगदैर्ध्य पर, डियर निर्भर करता है धातु के कार्यफलन पर नहीं, प्रकाश के तरंगदैर्ध्य पर, ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी हो जाएगा। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है, बामर श्रेणी, कौन हो जाएगा, बामर श्रेणी आपका पड़ता है, कहेगा नहीं पड़ती है, लाइमेन श्रेणी, ठीक है। एक AMU बराबर एटॉमिक मास ऑफ यूनिट बराबर क्या होता है, एक AMU बराबर क्या होता है, एक AMU बराबर होता है 1.6 kg होता है, ठीक है ना। चलिएगा 6 गुणक का ऐसा मात्रा क्या होता है, हर्ट्ज जो होता है, हर्ट्ज, ऑप्शन नंबर आपका हर्ट्ज जो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। निम्नांकित में से किसके लिए वेदन क्षमता महत्तम होता है, गामा किरण के लिए होता है डियर, इसको पढ़ते हैं गामा किरण, ठीक है ना। चलिए रेडियो तत्व के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है, इसमें से रेडियो तत्व के लिए आपको कौन सही हो जाएगा, TA बराबर आपका 1/λ हो जाएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एक अर्धचालक को T1 के से T2 के ताप पर ठंडा किया जाता है, तो इसका प्रतिरोध क्या होगा, तो इसका जो प्रतिरोध होता है डियर वह बढ़ जाता है, ठीक है ना। पी टाइप का चालक बनाने के लिए जर्मेनियम में डोप किया जाता है, इसमें डोप किया जाता है जर्मेनियम को डोप किया जाता है, गैलियम से डोप किया जाता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दिखाएगा सत्यता सारणी आपको बतलाना है, ये किस गेट को निरूपित करता है, देखिए ये डियर जो है ना, ये किसी भी गेट को निरूपित नहीं करता है, ठीक है ना। देख भी सकते हैं आप, चेक भी कर सकते हैं, अगर और गेट का बुलियन व्यंजक आपको याद है A+B बराबर Y, तो आप चेक करिए, इस पर रखिएगा तो देखिए यहाँ पर 0 रखिएगा प्लस यहाँ पर 0 रखिएगा, ठीक है, बराबर में क्या हो जाएगा, कहिएगा 0, गलत। जब ये आप लॉजिक गेट वाला पढ़ेंगे ना, यहाँ पर इसका आंसर 1 आना चाहिए, ठीक है ना। जब लॉजिक ये आपका चैप्टर है ना, उसमें आपको ये पढ़ाया जाता है, इस सभी को चेक करने पर ना, तो इसमें किसी का भी नहीं है, ठीक है ना, किसी का भी सत्यता नहीं सही है, ठीक है ना, किसी का भी सही नहीं है, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। देखिए ताप बढ़ने से अर्धचालक का विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, देखिए ताप जब बढ़ेगा ना, अर्धचालक का विशिष्ट प्रतिरोध जो होता है वो क्या होता है, वो डियर आपका घट जाता है। नॉर गेट का बुलियन बन जाएगा, देखिए और वाला अगर आपको याद है, और का क्या होता है, A+B बराबर Y, आपको बहुत बार बतला चुके हैं, और इस N के बदले आपको बतला दिए हैं रैक रिंग, तो ये आपका नॉर गेट का हो गया, बस याद रखिए, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिएगा निम्नलिखित में से कौन सा, ये देखिए 12 का द्विधारी आपसे पूछा है, उसी अध्याय से है, लॉजिक गेट से बोला द्विधारी संख्या पद्धति, 2 6 कितना हो जाएगा 12, शेषफल इसको इधर रखना है, ठीक है ना। फिर 2 तिया कितना हुआ 6, शेषफल कितना बचा 0, फिर 2 1 कम 2, और 3 के खातिर कितना बचा 1, शेषफल कितना बचा 1। अब देखिए अब इसको नीचे से लिख देना है, ठीक है ना, देखिए पहले 1 है, उसके बाद फिर 1 है, फिर उसके बाद 0 है, फिर उसके बाद 0 है, बस यही आपका आंसर हो गया। यहाँ पर द्विधारी लगा देना है, 11 2 0, देखिए 11 2 0, ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, बहुत आसान है। वातावरण के किस सतह से रेडियो वेव्स परिवर्तित होता है, आयनोस्फीयर से डियर, ऑप्शन ए। मॉड्यूलन कितने प्रकार के होते हैं, देखिए जो मॉड्यूलन होते हैं ये डियर कितने प्रकार के होते हैं, बताइए कितना होता है। मॉड्यूलन जो होता है ये 3 प्रकार का होता है, दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला है आपका आकाश तरंग का संचार ये आधारित है आयन मंडल द्वारा परावर्तन पर डियर, ऑप्शन नंबर ए। 70 क्वेश्चन में से कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट करके बताइएगा, और अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, और जो भी कैसा भी वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके बताइएगा। सभी स्टूडेंट टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइएगा, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, और व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए, जो नंबर दिए हैं ना 9939735442, इस नंबर पर मैसेज कीजिएगा ग्रुप में ज्वाइन कर देने के लिए, तो हम जोड़ देंगे, ठीक है। और वो PDF कोर्स खरीदना चाहते हैं खरीद लीजिएगा, बहुत सारे स्टूडेंट खरीदना चाहते हैं, वो उनको अभी बोले हैं 2-3 दिन के लिए वेट करें, सभी को दे देंगे, ठीक है ना। खरीदना चाहते हैं तो संपर्क कीजिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नई वीडियो में इसी तरह के साथ।